जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री आदिशक्ति परमेश्वरी की जय जयकार हो। मेरे प्रिय मित्रों एवं दर्शकों, आप सभी के लिए मैं एक बहुत ही चमत्कारी और स्वयं सिद्ध यंत्र लेके आया हूँ, जो कि श्री नारायण विषय यंत्र है इसका नाम। ठीक है, ये यंत्र हमारे गुरुओं ने हमें एक ग्रंथ दिया है, जो उस ग्रंथ में है ये यंत्र। ठीक है, वो ग्रंथ, इस यंत्र का प्रभाव क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत ही सरल स्वभाव है और ये वीडियो में आगे दिया जा रहा है इस यंत्र का फ़ोटो भी। ठीक है, उसी तरह से आपको अंकित करना है। ठीक है, इसकी चाल भी हम बता देंगे आपको साथ को। ठीक है, कैसे भरना है, सही है। अब इस यंत्र के लाभ सुन लीजिए पहले। ठीक है, लाभ मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, लाभ देखिए, साधकों, जिन साधकों के लक्ष्मी घर में पैसे आता है, पैदा करते हैं, रुकता नहीं है, बिल्कुल रुकेगा। पैसा कर्जा बना हुआ है, उसके मार्ग खुल जाएंगे, कर्जा ऑटोमेटिक निकलना चालू हो जाए, कुछ समय के बाद में कर्जा मुक्त हो जाएगा। शत्रु ज़्यादा होंगे, शत्रु कम हो जाए, शत्रु मित्र बन जाएंगे। भय किसी बात का है तो भय खत्म हो जाएगा। रोग आदि हैं तो रोग भी का भी निवारण होगा दर्शन मात्र करने से। इस यंत्र के दर्शन मात्र करने से ये आपको फल मिलेगा। लेकिन जो यंत्र, जिसके ज़्यादा रोग हैं किसी के शरीर में, तो उस रोगों के लिए निवृत्ति के लिए एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको जाप करना होगा, जो कि इस नारायण यंत्र से संबंधित मंत्र है। ठीक है, भगवान विष्णु नारायण का यंत्र नाम मंत्र है। ठीक है, जीवन आपका परम सुखमय होगा, ये समझिए। इस यंत्र का करना क्या है साधकों, इसके प्रयोग विधि से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी दर्शक हैं, मेरे प्रिय जितने दर्शक हैं, साधकगण हैं, मित्र हैं, जो भी हैं मुझे गुरु मानते हैं, शिष्य हैं, तो उन सभी के लिए एक चेतावनी ये है कि देखो, जो साधक ये पूछ रहे हैं कि गुरुजी दिव्य साधना दे रहे हैं आप, और काल भैरव जी की, हनुमान जी की, हमें धन की साधना ही चाहिए, तो देखो मैं साधकों, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। ग्रुप मैंने बनाया है, उस ग्रुप में आपको मैं बता दूं क्या करना है, वो मुझे मालूम है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, शक्तियाँ जब खड़ी होती हैं सब लोग, तो साधक सब कुछ भूल जाता है, चाहे उसे 100 मंत्र याद हो वो भी भूल जाता है। सिर्फ काम क्या आता है, गुरु मंत्र, और जो सिद्धि किए हुए हैं वही शक्तियाँ स्वतः आपकी रक्षा करती हैं आकर, समझ रहे हैं। कुछ साधकों पर जवाब नहीं आता है शक्तियों के सम्मुख आने पर, तो वहाँ आपकी मदद कौन करता है, ये गुरु पर अटूट विश्वास करता है। गुरु की कृपा शक्ति ये देख लेती कितना ये गुरु भक्त है और कितना इसने अपने माता पिता की सेवा करी है। ये बात आप लिख लीजिए मित्रों। आप दुनिया में किसी हज़ारों गुरुओं के पास जाइए, चाहे मेरे के पास आइए, कहीं जाइए, लेकिन आपने अपने माता पिता की यदि सेवा नहीं की है, तो आपको सफलता, माँ बाप का आशीर्वाद अगर नहीं मिला है तो सफलता आपको संत मार्ग में क्या, किसी मार्ग में बहुत ही कम मिलेगी, ये समझिए। प्लस अब होता है गुरुद्रोही होना। देखिए, गुरु ने अगर आपके साथ गलत किया है, ठीक है, 13 प्रकार के इस मानव जीवन में मैं एक आचार्य हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आप सभी की मर्जी है। ठीक है, 13 प्रकार के दोष होते हैं, उसमें सबसे खतरनाक होता है पितृदोष, फिर होता है गुरुदोष, फिर होता है कन्या दोष। ठीक है, काल सर्प दोष ही तो अकाल मृत्यु को ले जाते हैं। लेकिन इन तीन दोषों से मनुष्य, जो गुरुदोष कब लगता है कि गुरु ने तुम्हें कोई विद्या दी और आप अगर गुरु गलत नहीं है, मार्गदर्शन कर रहा है, ठीक है, और फिर भी आप गुरु की उपेक्षा करते हैं, तो आपको गुरुदोष लगेगा। इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी आप मंदबुद्धि पैदा होंगे, क्योंकि गुरु जो होता है ईश्वर का दूसरा नाम है गुरु शब्द। ठीक है, अगर गुरु ने तुम्हारे साथ में छल किया है तो उसे ईश्वर परमात्मा इतना भयंकर दंड देगा, वो खुद जानेगा, क्योंकि परंपरागत जो विद्याएँ हैं वो किसी की नहीं है, सिर्फ मानव कल्याण के लिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर गुरु ने आपसे कोई दक्षिणा ली है तो वो उसका समय का, मेहनत का हक भी बनता है। ठीक है, बगैर गुरु दक्षिणा दें किसी भी साधक की आज तक, पुरातन समय से लेकर अब तक बताइए, किसी की सिद्धियाँ प्राप्त हो गई हो, किसी काम बने हो, गुरु दक्षिणा का विधान है तो वो देना पड़ता है। ऐसे ही पितृदोष होता है। ठीक है, पितरों का दोष, यदि आप अपने भोजन अच्छा खा रहे हैं, पितरों को नहीं खिला रहे हैं, तो पितर आपसे रुष्ट हो जाते हैं, आपको कार्य में विघ्न उत्पन्न होते हैं, आप कार्य जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। कन्या दोष जब लगता है, देखिए मित्रों, कन्या जब बाल अवस्था ग्रहण कर लेती है, यौवन अवस्था जब आ जाता है, समझ रहे हैं आप, तब उसके अंदर एक कामना उत्पन्न होती है मिलन की। ठीक है, वो कामना स्त्री क्या करती है, जो कन्या होती है, अपने माँ बाप और पिता बंधु का मान मर्यादा के लिए वो अपनी कामना को दफन कर देती है। तो वो कामना को दफन का दुष्प्रभाव
सबसे माता पिता पे लगता है और सबसे बड़े भाई पे लगता है और सबसे छोटे भाई पे लगता है, तो उससे भी दरिद्रता आती है। समझ रहे हैं आप। तो एक बार प्रकार से कन्या दोष से भी लोग बचना चाहिए। ठीक है। अब आता है सबसे इसमें खतरनाक आता है पितृदोष। ठीक है। अदर जो दोष हैं वो तो आपका कर्म करके सुधार भी लोगे। पितरों का जो पितृदोष जब ऐसे निवृत्ति होता है, माता पिता का ऋण जैसे निकलता है कि आप भोजन बनाए अपने घर पर, तो सबसे पहले खाना अपने माता पिता को भेजें। ठीक है। यदि माँ बाप नहीं खाते अलग बात है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है। माँ बाप तुम्हें अगर गाली देते हैं, समझ रहे हैं, कुछ भी कारणवश, तो आपको उनको लौट के जवाब नहीं देना, क्योंकि तुम्हारा जो स्थूल शरीर है उनके अंश से ही उत्पन्न है। जब उनके अंश से उत्पन्न स्थूल शरीर है तो आप समझ सकते हैं तो आपको क्या अधिकार है उनको दर्द गाली देने का, उनसे बुरा भला कहने का। आप सुन लीजिए, क्योंकि माँ बाप ही, क्योंकि तुम भी आगे चल के माँ बाप बनोगे। माँ बाप का आशीर्वाद ही तुम्हें संपूर्ण देवताओं को मिलाता है। तो चलिए साधकों, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो रही है, ज्ञान बहुत है, तो मैं इस यंत्र के बारे में बता दूं। ये यंत्र जो है वीसा यंत्र किस तरह से आपको करना है। इस यंत्र को आपको शुभ मुहूर्त देख लेना है, किसी भी मंगलवार को दिन, शुक्रवार के दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर किसी ताम्र पत्र को आपको लेना है, ताम्र पत्र पर खोद लेना है। ठीक है। फिर शुक्र वाले दिन या पूर्णमासी को आपको प्रातः काल स्नान ध्यान करके पवित्र होकर एक इस यंत्र को शुद्ध आसन पर विराजमान करना है, पीले आसन पर अपने सम्मुख चौकी पर स्थापित कर लें, गंगा जल आज से पवित्र कर लें स्नान करा के। ठीक है। अब इस पर क्या करना है, आपको केसर युक्त चंदन लगाना है। ठीक है। श्वेत चंदन भी से भी आप लगा सकते हैं, अंक बार जो भी अंक है। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, देखो केसर युक्त चंदन जो होगा, देखिए केसर हो गया चंदन और लाल चंदन, कुछ भी है, श्वेत चंदन कुछ भी ले सकते हैं। उन दोनों को मिलाकर आपको ये अंक है, पहले जो दिखाई दे रहा है 1, फिर इसमें दिखाई दे रहा है आपको जो दिखाई दे उससे कम संख्या 4, फिर 6, फिर 7, पहले 1 के बाद 3, फिर 4, फिर इसमें है 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है। ये इसकी लिखने की क्रिया है। ठीक है। फिर है ओम शब्द। ठीक है ना। ओम शब्द इसकी चाल है। और इसमें क्या लिखा है, ओम नमो नारायण से। ठीक है। फिर लिखना ओम, फिर नमो, फिर नारायण यण, फिर ठीक है। फिर यहाँ से ओम नमो नारायण, इस मंत्र को भरना है इसमें। ठीक है। क्रम बाई क्रम से आपने ये भर दिया। ठीक है। भरने के बाद आपको क्या करना है, घी का एक दीपक जगाना, पुष्पों से पंचोपचार पूजा करनी है दीप इस यंत्र की। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले फिर आपको भगवान विष्णु का प्रसन्नता प्राप्ति के लिए क्या करना है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, फिर करना है विष्णु पुरुष सूक्ति का पाठ। ठीक है। उस करने के बाद गणेश मंत्र का 108 बार मंत्र करना, ओम श्री गंगणपताय नमः। फिर ओम श्री गुरुवे नमः, अपने गुरु का गुरु मंत्र मिला तो उसका जाप करें। ओम नमः शिवाय एक माला जाप करें। उसके बाद अपने कुल देवता पितृदेवता से आशीर्वाद लेकर छोटा सा मंत्र है, इस यंत्र के सम्मुख बैठकर आपको उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ पीले वस्त्र धारण करके या जो भी यथासंभव पवित्र वस्त्र बने हों उनको लेकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। क्या मंत्र है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। इस मंत्र का 8 माला आपको जाप करनी है। ठीक है। अब आपने ये कर लिया, करने के बाद में यंत्र आपका जागृत है। ठीक है। अब फिर आपको जब भी कोई कार्य के लिए कहीं जाना है तो यंत्र के दर्शन किए, सुबह शाम हो सके तो सुबह शाम आपको दर्शन, इस पर धूप दीप की, घी का दीपक जगाएं, पुष्प चढ़ाएं, मिष्ठान जो भी था संभव बने आपसे फल चढ़ाएं। ठीक है। यंत्र के सम्मुख रखें विष्णु जी को मानकर। ठीक है। क्योंकि ये श्री नारायण वीसा यंत्र है, बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रचंड यंत्र है, स्वयं सिद्ध है मित्रों। ठीक है। तो आप लोग इस तरह से जो भी आपकी मन्नत हो, कहीं भी जा रहे हैं मन्नत बोल कर जाएँ, और आपके सबसे पहले स्नान करने के बाद घर से बाहर जो भी कार्य के लिए जाएं तो सबसे पहले इनका दर्शन करके जाएं। दर्शन मात्र से आपके सारे कार्य बनना चालू हो जाएंगे मित्रों। एक बार इस यंत्र को अपने जीवन में उतार कर देखें, फिर आप कहेंगे मित्रों क्या चीज़ आपको दी, क्या गजब की चीज़ है। देखो लक्ष्मी जी का स्वतः ही निवास आपके घर में हो जाता है, क्योंकि जहाँ नारायण होते हैं माँ लक्ष्मी का स्वतः ही निवास हो जाता है। और जिस घर में लक्ष्मी जी का वास है, धन से सारे काम बनते, धन तो अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन आप इतना ध्यान रखें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। और जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते तो ओम नमो नारायण मंत्र का ही जाप करें तो और बढ़िया बात है। ठीक है। इस मंत्र का 8 माला डेली करें, 11 माला कर लें और बढ़िया बात है। ठीक है।
अन्यथा अन्य दिनों में आप 108 मंत्र का तो जाप कर ही सकते हो, ओम नमो नारायण मंत्र का। ठीक है, तो इस मंत्र को आपको, इस यंत्र को अपने जीवन में उतारें, बनाएं। और आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।